अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुल्कर नैन मोटो व्लॉग पीके। आज की वीडियो हम मॉडिफिकेशन के बारे में करेंगे और इस तरह हम सीरीज बनाएंगे कि हर बाइक्स में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन ज़रूरी होती है और कौन कौन सी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम GS 150 का जिक्र करेंगे, जो कि मोस्ट फेवरेट बाइक है टूरिस्ट का, और काफ़ी लोग उसे लाइक भी करते हैं और टूर पे ले भी जाते हैं उसे। अच्छा, अब GS लेते हैं हम 3,89,000 का, तो उसमें ऐसे वर्क हैं जो कि करवाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले उसके अलॉय रिम्स, क्योंकि बाइकर्स जो है वो टूर करता है और टूरिंग बाइक के लिए ट्यूबलेस टायर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि चले ट्यूबलेस टायर भी हम नहीं लगवाते, वो भी ज़रूरी नहीं है, तो डिस्क ब्रेक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हिली एरियाज में और आपको डिस्क ब्रेक जो वर्क देती है इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कई लोग कहते हैं कि यार हम अलॉय रिम्स अफोर्ड नहीं करते या हम ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन डिस्क ब्रेक जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम, GS 150 में फ्रंट लाइट जो है वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल LEDs अच्छे वाले लगाने पड़ते हैं, चाहे आप HG के लगवाएं या शेलान के लगवाएं, वो आपके अपनी चॉइस पे है। नहीं तो आप टूरिंग पे आप बहुत ही औखे होंगे और आपको रात को क्लियर रास्ता नहीं नज़र आएगा। तीसरी बात, उसकी सीट इशू एक ऐसा इशू है जो कि कि आप लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं तो वो काफ़ी घंटों सफ़र करना पड़ता है, तो उसकी सीट इस लिहाज से थोड़ी सी हार्ड है और आपको थका देती है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उसे अच्छी सी कुशनिंग करवानी पड़ेगी और उसमें जो फोम है थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, ताकि आपका सफ़र अच्छा और कंफर्टेबल गुजरे। बाकी बात, गेयर इंडिकेटर्स और ये चीज़ें अगर आप ना ही लगवाएं तो वो भी कोई मसला नहीं है। फ्यूल गेज तो उसमें आपको मिलता नहीं है। क्रैश गार्ड जो है वो मेन थिंग्स है, वो आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। क्रैश गार्ड इसमें आप लगवाएंगे और बाकी जो टूरिंग से रिलेटेड एसेसरीज हैं, टेल बॉक्स हो गया, कैंपिंग हो गई, वो चीज़ें आप साथ साथ अगर आप लगवाना चाहें लेना चाहें तो वो आपको अपने आपके रिक्वायरमेंट पे है। बाकी अगर जो लोग टूर नहीं करना चाहते तो डिस्क ब्रेक उनके लिए भी ना लगवाएं तो नो मसला, लेकिन ये कि सीट का कंफर्ट, एक्सटर्नल LED, ये तो हर बंदे के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। बाकी उसमें आपको इंजन भी अच्छा मिलता है, उसकी ब्रेक्स भी अच्छी हैं, लेकिन डिस्क ब्रेक जो हिली एरियाज में होता है वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें लगवानी चाहिए। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें लगाना चाहें, जिस तरह के लोग फ्रंट पे वाइजर लगाते हैं या आप इंडिकेटर्स लगाना चाहते हैं, वो आपकी मॉडिफिकेशंस में आता है और वो आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं, जो कि आप इस तरह लगाते जाएं तो आपको 50,000 प्लस भी खर्चा हो जाएगा। लेकिन सीट का कंफर्ट, सेफ गार्ड, फुट रेस्ट भी उसमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो साइलेंसर है एग्जॉस्ट, तो वो क्रोम का है। अगर आप उसे फुट रेस्ट नहीं लगवाते तो वो मतलब पीछे पिलियन बैठने वाला साइलेंसर पे भी पाँव रख सकता है और वो आपका ख़राब हो सकता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आज GS के बारे में हमने आपको बताया, इस तरह और बाइक के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। GS 150 में आपको मॉडिफिकेशंस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी जो वायरिंग है उसमें भी अगर आप एक्स्ट्रा लोड डालते हैं तो वायरिंग भी आपको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वायरिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो अगर आप एक्स्ट्रा लोड डालना चाहते हैं, मीन्स आप चार्जर लगाते हैं, आप LEDs हैवी किस्म के लगाते हैं, तो उसमें ये है कि आपको वायरिंग भी उसकी फुली चेंज करनी पड़ती है। बाकी टायर्स वगैरह जो आते हैं स्पोक में, वो साइज़ बहुत छोटी है, तो टायर तो आपके अपनी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप टूर करना चाहते हैं तो आप ट्यूबलेस की तरफ आना चाहते हैं तो फिर आपको अलॉय रिम्स भी लगाने पड़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं स्पोक के साथ टायर लगाना चाहता हूं तो आप टिम्सन के भी लगा सकते हैं, ट्यूब वाले ट्यूब उसके अंदर रख सकते हैं, और डॉर्सन के भी लगा सकते हैं, और बहुत ऑप्शन है आपके पास, तो वो चीज़ें भी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो इसका अगर एक्सपेंस की बात करें, क्रैश गार्ड 4500 के, LED लाइट्स 5000 से लेकर 10,000 तक भी मिलती हैं, फुट रेस्ट जो है वो 3000 तक मिल जाते हैं, और हाँ, बैक कैरियर जो उसका है वो बिल्कुल ही फारिग है, वो भी आपको 3000 रुपये का एक्स्ट्रा चेंज करना पड़ता है। ट्यूबलेस टायर आपको
12,000 से लेके 25,000 तक भी मिलते हैं। तो इस तरह खर्चों को अगर देखें तो ये बाइक आपको 4.5 प्लस का पड़ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप शौक को देखते हैं, अगर आप जीएस के लवर्स हैं और आपको इंजन पावर चाहिए तो आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।